शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् ॐ शिव परात् परं शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ॐ शिव परात् परं शिव ॐ शिव परात् परं शिव ओंकारा शिव तव शरणम् नमामि शंकर भवानी शंकर नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम् ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। अथ श्रीमद्भागवतं महापुराणम् अष्टम स्कंधः अथ त्रयोदशोऽध्यायः। 7 मनवंतरों का वर्णन। श्री शुकवाच मनुर्विवस्वतः पुत्रः श्राद्धदेव इति श्रुतः सप्तमो वर्तमानो यस्तदपत्यानि मे शृणु। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, विश्ववान के पुत्र यशस्वी श्राद्धदेव ही 7वें वैवस्वत मनु हैं। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ। हम सभी वैवस्वत मनवंतर में जी रहे हैं। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं। इक्ष्वाकुर्नवगश्चैव धृष्टः शर्यातिरेव च नरिष्यन्तोऽतना भागः सप्तमोदिष्ट उच्यते। कुरुशश्च प्रीधग्नश्च दशमो वसुमान् स्मृतः मनोर्वैवस्वतस्येते 10 पुत्राः परन्तपाः। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं। इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, दिष्ट, कुरुष, पृतग्र और वसुमान। परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव, मरुदगण, अश्वनी कुमार और ऋभु ये देवताओं के प्रधान गण हैं और पुरंदर उनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज ये सप्तर्षि हैं। इस मनवंतर में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण नारायण नारायण। हे परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप में तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, यह तो मैं तुम्हें 6ठे स्कंद में पहले ही बता चुका हूँ कि विवस्वान भगवान सूर्य की 2 पत्नियाँ थी, संज्ञा और छाया। ये दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी वडवा भी थी। उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा से 3 संतानें हुई, यम, यमी और श्राद्धदेव। यम, यमी और श्राद्धदेव। छाया के भी 3 संतानें हुई, सावर्णी, शनैश्चर और तपती नाम की कन्या, जो शंभरण की पत्नी हुई। जब संज्ञा ने वड़वा का रूप धारण कर लिया, तब उससे दोनों अश्वनी कुमार हुए। 8वें मनवंतर में सावर्णी मनु होंगे, उनके पुत्र होंगे निर्मोक, विरजस्क आदि। परीक्षित, उस समय सुतपा, विरजा और अमृतप्रभ नामक देवगण होंगे। इन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। और यही बलि है जिन्होंने कि देवताओं का शासन छीन लिया था और अपने शासन करने लगे थे। दत्त्वेमं याचमानाय विष्णवे यः पदत्रयं राद्धमेन्द्र पदं हित्वा ततः सिद्धेमवाप्स्यसि। योषो भगवता बद्धः प्रीतेन सुतले पुनः निवेशितोऽधिके स्वर्गादधुनास्तेश्वरादिव। भगवान विष्णु ने वामन अवतार करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने उनकी सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सुतल लोक का राज्य दे दिया। वे इस समय वहीं इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चलकर ये ही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्य श्रृंग, हमारे पिता भगवान व्यास, ये 8वें मनवंतर में सप्तर्षि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देवगुह्य की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। ये ही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। नवमो दक्ष सावर्णिर्मनुर्वरुण संभवः भूत केतुर्दीप्त केतुरादित्याद्या तत्सुता नृप। परीक्षित, वरुण के 10 पुत्र दक्ष, सावर्णी, 9 मनु होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मरीचि, गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में द्युतिमान आदि सप्तर्षि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अम्बुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कलावतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10मो ब्रह्म सावर्णिर्रूप श्लोक सुतो महान तत्सुता भूरिशेनाद्या हविष्मत् प्रमुखा द्विजो। 10वें मनु होंगे। उपश्लेष के पुत्र ब्रह्मा सावर्णी, उनसे समस्त
उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिसेन आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्मान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्तऋषि, सुवासन, विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे और इंद्र होंगे शंभु। विश्वसृज की पत्नी विसूची के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। मनुर्वो धर्मशावनिरेकादशम् आत्मवान् अनागता तत्सुताश्च सत्यधर्मादयो दश विहंगमा कामगमा निर्वाण रुचयः सुरा इंद्रश्च वैधृतस्तेषां मृषयश्चारुणादयः आर्यकस्य सुतस्तत्र धर्मसेतुरिति स्मृतः वैधृतायां हरेरंस त्रिलोकीं धारयिष्यति। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी, धर्म सावरणी। उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण रुचि और देवताओं के गण होंगे। अरुणादि सप्तर्षि होंगे और वैधृत नाम के इंद्र होंगे। आर्यक की पत्नी वैधृता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। परीक्षित 12वें मनु होंगे रुद्र सावर्णी। उनके देवमान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में ऋतधामा नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण, तपोभूमि, तपस्वी, अग्निधक आदि सप्तर्षि होंगे। सत्य सहा की पत्नी सुनृता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान का उस मनवंतर का पालन करेंगे। मनुस्त्रयोदशो भाव्यो देवशावर्णिरात्मवान् चित्रसेन विचित्राद्या देवशावर्णि देहजा देवाः सुकर्म सूत्राम संज्ञा इंद्रो दिवसपतिः निर्मोक तत्वदर्शाद्या भविष्यन्ति ऋषयस्तदा। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रिय, देवशावर्णी। चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म, सुमात्र आदि देवगण होंगे तथा इंद्र का नाम होगा दिवसपति। उस समय निर्मोक और तत्वदर्श आदि सप्तर्षि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान दिवसपति को इंद्र पद देंगे। मनुर्वा इंद्र सावर्णिर्चतुर्दशम एष्यति उरुगंभीर बुद्ध्याद्या इंद्र सावर्णि वीर्यजा। महाराज 14वें मनु होंगे इंद्र सावर्णी। उरु, गंभीर, बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र, चाक्षुष आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा सुचि। अग्नि, बाहु, सुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्तर्षि होंगे। उस समय सत्रायन की पत्नी विताना के गर्भ से बृहद भानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे तथा कर्म कांड का विस्तार करेंगे। राजं चतुर्दशैतानि त्रिकालानुगतानि ते प्रोक्तान्येभिर्मितः कल्पे युगसहस्रपर्ययः। हे परीक्षित, ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा 1,000 चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सभी जो ऑनलाइन है, जो ऑनलाइन नहीं है, आप सबों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम सभी अपने धार्मिक ग्रंथों से अलग हो चुके हैं और इससे हमें हानि क्या हो रही है कि हम अपने सभी पर्वों का महत्व भूलते जा रहे हैं। अभी तुरंत 2 दिन पहले रक्षाबंधन पर्व संपन्न हुआ है। इस पर्व में हमारे गुरु ऋषि मुनि हमें रक्षा सूत्र बांधकर हमें आशीर्वाद, हमें रक्षा का वचन प्रार्थना प्रभु से किया करते थे। हमारी रक्षा के लिए प्रभु हमें आशीर्वाद दिया करते थे। अभी हम इसको पढ़ेंगे। राजा बलि के प्रसंग में किस प्रकार राजा बलि को बांध देते हैं, पर आज हम उन सभी प्रसंग को भूलते जा रहे हैं और एक नया परंपरा शुरू होते जा रहा है। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। और मैं वैसे पढ़ नहीं सकता हूँ, मुझे थोड़ी मैं उधर ध्यान नहीं देता हूँ, पर कोमल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, क्योंकि आज के युग में इस प्रकार के चैनल को सब्सक्राइबर मिलना उतना ही मुश्किल है जितना कि दिन में तारे खोजना। तो उसके लिए नहीं सोचना है। एक आदमी यदि सुन रहा है, एक भी श्रोता है, तो हमारी बात वो एक जो है वो अनेक लोगों तक पहुंचाएंगे। जिस प्रकार से कि मैं अल्पज्ञानी, मैं इस बातों को आपके समक्ष पहुंचा रहा हूं, मुझे विश्वास है कि इन बातों को आप और श्रीमद् भागवतम आदि जितने भी ये इस प्रकार के जो पुस्तक हैं, ये हिंदी में उपलब्ध है। संस्कृत में पढ़ने का प्रयास कीजिए। संस्कृत बहुत ही सरल भाषा में उपलब्ध है, पढ़ने का प्रयास कीजिए और ये काम चलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, बहुत बहुत धन्यवाद। अब श्रीमद् भागवतम के 14वें अध्याय में, अष्टम स्कंद के 14वें अध्याय में जो अभी जो हम सबों ने पढ़ा, 14 मनु, इनके जो अलग अलग कार्य हैं, इसका वर्णन किया गया है। ये हम पढ़ेंगे। राजोवाचो मन्वन्तरेषु भगवन्यथा मन्वादयस्त्विमे यस्मिन् कर्मणि ये येनो नियुक्तास्तद्वदस्व मे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपके द्वारा वर्णित ये मनु पुत्र सप्तर्षि आदि अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम किस प्रकार करते हैं, यह आप कृपा करके मुझे बतलाइए। सुखदेव जी कहते हैं, मनवो मनुपुत्राश्च मनुयश्च महीपते इंद्राः सुरगणाश्चैव सर्वे पुरुष शासनाः। परीक्षित, मनु पुत्र सप्तर्षि और देवता सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। यज्ञादयो याः कथिता पौरुषस्त्यनवो नृपः मन्वादयो जगद्यात्रां न्यन्त्यस्याभिप्रचोदिताः। भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का वर्णन मैंने किया है, उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। चतुर्युगी के अंत में, समय के उलटफेर में, जब श्रुतियाँ नष्ट प्राय हो जाती हैं,
तब सप्तर्षिगण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं। उन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। राजन, भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सब के सब मनु पृथ्वी पर चारों चरण से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। पालयन्ति प्रजापाला यावदन्तं विभागसः यज्ञभागभुजो देवा ये च तत्रान्विताश्च ते। इंद्रो भगवता दत्तां त्रैलोक्यश्रियमूर्जितां भुञ्जानः पाति लोकां स्त्रीन् कामं लोके प्रवर्षति। ज्ञानं चानो युगं ब्रूते हरेः सिद्धस्वरूपधृक् ऋषिरूपधरः कर्मो योगं योगेशरूपधृक्। मनुपुत्र मनवंतर भर काल और देश दोनों का विभाग करके प्रजा पालन तथा धर्म पालन का कार्य करते हैं। पंच महायज्ञ आदि कर्मों में जिन ऋषि, पितर, भूत और मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवता उस मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोकी की अतुल संपत्ति का उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं। संसार में यथेष्ट वर्षा करने का अधिकार भी उन्हीं को है। भगवान युग युग में शनक आदि सिद्धों का रूप धारण करके, ज्ञान का याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों का रूप धारण करके कर्म का और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप में योग का उपदेश करते हैं। वे मरीचि आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं, सम्राट के रूप में लुटेरों का वध करते हैं और शीत उष्ण आदि विभिन्न गुणों को धारण करके काल रूप से सबको संहार की ओर ले जाते हैं। स्तूयमानो जनैरभिरमार्यया नाम रूपया विमोहितात्मभिर्नाना दशैर्नैर्न च दृश्यते। एतत् कल्पविकल्पस्य प्रमाणं परिकीर्तितं यत्र मन्वन्तरन्याहुश्चतुर्दश पुराविदः। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प और अवान्तर कल्प का परिमाण सुना दिया है। पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक अवान्तर कल्प में 14 मनवंतर बतलाए हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम नमो नारायणाय। 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधिक ना हो सके तो कम से कम गीता के एक श्लोक का पाठ प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। आज विद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई नाम मात्र की हो रही है। मेरा सौभाग्य रहा, मैं बहुत अच्छे विद्यालय में संस्कृत शिक्षक के रूप में मौका मिला पढ़ाने का। छात्र रुचि लेते हैं, पर व्यवस्था ये नहीं चाहता कि बच्चे संस्कृत को लेकर के आगे बढ़ें। ये मेरा अपना अनुभव है और मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे कुछ मुस्लिम छात्र थे जो संस्कृत 10th में संस्कृत एक विषय के रूप में पढ़ना ही नहीं चाह रहे थे। संस्कृत एक प्रमुख विषय के रूप में उन्होंने CBSE के 10th में संस्कृत विषय से परीक्षा दिया था। तो इस प्रकार के छात्र अभी इस भारत में हैं और यह ही भारत की विशेषता है, यह ही भारत का प्रेम भाव है कि हम सभी एक हैं, हम सभी भाई भाई हैं। तो अब जो हम प्रसंग पढ़ रहे हैं वह अत्यंत ही प्रमुख कहानी है कि राजा बलि के द्वारा स्वर्ग पर विजय। हम इसमें सुनेंगे कि किस प्रकार से राजा बलि ने इंद्र को पराजित करके उनका शासन ले लिया और फिर किस प्रकार से प्रभु श्री हरि वामन का अवतार लेकर के बलि के पास जाते हैं और 3 पग भूमि मांग करके उनके सारे राज्य को, सारी शक्ति को ले लेते हैं वापस। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ श्रीमद्भागवतम महापुराणम अष्टम स्कंधः अथ पंचदशोऽध्यायः। राजा बलि की स्वर्ग पर विजय। राजोवाच बलेह पदत्रयं भूमेः कस्माद्धीर याचत भूत्स्वरः कृपण बल्लवार्धार्थे पेबबन्धतमो एतद्वेदुतुमिच्छामो महत् कौतूहलंहिनः यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य वंदनं चाप्यनागसः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी हैं, फिर उन्होंने दीनहीन के भांति राजा बलि से 3 पग भूमि क्यों मांगी, तथा जो कुछ वे चाहते थे वह मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बांधा क्यों, और यही जो बांधा क्यों, यही जो बंधन है, यह ही रक्षा बंधन है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये श्रीमद् भागवतम महापुराण के अनुसार मैं बोल रहा हूं कि भगवान प्रभु श्री हरि ने जो बलि को बांधा वह बंधन ही पीछे चल करके बलि के लिए रक्षा बंधन हो गया।
मेरे हृदय में इस बात का बड़ा कौतूहल है कि स्वयं परिपूर्ण यज्ञेश्वर भगवान के द्वारा याचना और निरपराध का बंधन, ये दोनों ही कैसे संभव हुए, हम लोग यह जानना चाहते हैं। पीछे हम लोग पढ़ेंगे तो बलि की बहुत विशेषता थी। बलि के गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने बलि को ये बता दिया कि बलि, ये जो तुम्हारे पास में छोटे से वामन के रूप में बौना जो बालक है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये त्रिलोकीनाथ, ये नारायण है, और ये 3 पग में तुम्हारे सारे संपत्ति को, सारे लोगों को, सारे निधि को यह ले लेंगे और फिर देवताओं को दे देंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो प्रभु, जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है, जब जब हम संकट में होते हैं, तो प्रभु किसी न किसी रूप में हमारे संरक्षण के लिए, हमारे उद्धार के लिए अवश्य अवतरित होते हैं। वो चाहे माँ दुर्गा के रूप में हो, भगवती काली के रूप में हो, मत्स्य के रूप में हो, कच्छप के रूप में हो, किसी के रूप में वो अवश्य अवतरित होते हैं। और अब यह जब प्रश्न पूछा जा रहा है कि हे प्रभु, आपने निरपराध, बलि ने तो कोई अपराध नहीं किया था प्रभु श्री वामन जी के साथ में, तो आपने उन्हें क्यों बांधा? यह प्रश्न है, और यह प्रश्न बहुत ही सारगर्भित प्रश्न है, हम सबों को जानना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, प्रभु सुखदेव जी क्या कहते हैं, इसे ध्यान से सुनिए। श्री सुकवाच पराजित शिरसुरभिश्च हापितो, पराजित श्रीरशुभिश्च हापितो, हीनेन्द्र राजन् भृगुभिः सजीवितः, सर्वात्मना तान् भजद भृगुन् बलिः, शेष्यो महात्मार्थ निवेदनेन। तं ब्रह्मणा भृगवः प्रीयमाना, अयाजयन् विश्वजिता तृणाकम्, जिगीषमानं विधिनाभिषिच्य, महाभिषेकेन महानुभावाः। ततो रतः कंचन पट्टनद्धो, हयाश्च हर्यस्व तुरंगवर्णाः, ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो, हुतासनादासः वीरभिरिष्टात्। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके, जब इंद्र ने बलि को पराजित करके उनकी संपत्ति छीन ली और उनके प्राण भी ले लिए, तब भृगु नंदन शुक्राचार्य ने उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। तो क्या हुआ था? जब देवासुर संग्राम हो रहा था इंद्र और, तो उस समय में इंद्र जो है वो बलि को पराजित कर देते हैं और उनकी सारी संपत्ति भी छीन लेते हैं। पर भृगुनंदन शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे, उन्होंने अपनी संजीवनी विद्या से बलि को जीवित कर दिया। इस पर शुक्राचार्य जी के शिष्य महात्मा बलि ने अपना सर्वस्व उनके चरणों पर चढ़ा दिया और वे तन मन से गुरु जी के साथ ही समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। इससे प्रभावशाली भृगुवंशी ब्राह्मण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले बलि का महाभिषेक की विधि से अभिषेक करके उसे विश्वजीत नामक यह करवाया। शुक्राचार्य बलि से प्रभावित होकर के कि पुनः स्वर्ग पर विजय के लिए विश्वजीत नामक यज्ञ करवाए। यज्ञ की विधि से हविष्यों के द्वारा जब अग्नि देवता की पूजा की गई, तब यज्ञ कुंडों से सोने की चादर से मढ़ा हुआ एक बहुत बड़ा सुंदर रथ निकला। फिर इंद्र के घोड़ों जैसे हरे रंग के घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त रथ पर लगाने की ध्वजा निकली।
साथ ही सोने के पत्र से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष, कभी खाली न होने वाले 2 अक्षय तरकस और दिव्य कवच भी प्रकट हुए। दादा प्रहलाद जी ने उन्हें एक ऐसी माला दी जिसके फूल कभी कुमलाते न थे, तथा शुक्राचार्य ने एक शंख दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करके उनके द्वारा स्वस्ति वाचन हो जाने पर राजा बलि ने उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने प्रहलाद जी से संभाषण करके उनके चरणों में दंडवत होकर के उनके चरणों में प्रणाम करके फिर वे भृगुवंशी ब्राह्मणों के दिए हुए दिव्य रथ पर सवार हुए। जब महारथी राजा बलि ने कवच धारण कर धनुष, तलवार, तरकस आदि शस्त्र ग्रहण कर लिए और दादा की दी हुई सुंदर माला धारण कर ली, तब उनकी बड़ी शोभा हुई। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद और कानों में मकराकृति कुंडल जगमगा रहे थे। उनके कारण रथ पर बैठे हुए वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो। उनके साथ उन्हीं के समान ऐश्वर्य, बल और विभूति वाले दैत्य सेनापति अपनी अपनी सेना लेकर हो लिए। ऐसा जान पड़ता था मानो वे आकाश को पी जाएंगे और अपने क्रोध भरे प्रज्वलित नेत्रों से समस्त दिशाओं को, क्षितिज को भस्म कर डालेंगे। राजा बलि ने इस बहुत बड़ी आसुरी सेना को लेकर उसका युद्ध के ढंग से संचालन किया तथा आकाश और अंतरिक्ष को कपाते हुए सकल ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्रपुरी अमरावती पर चढ़ाई कर दिया। रम्यामुपवनोद्याने श्रीमद्वीरनन्दनादिभिः कूचद्विहंग मिथुनैर्गायन्त मत्तमधुव्रते प्रवाल फल पुष्पोरो भार शाखा मरुद्रमय हंस सारस चक्रावा कारंदकुलात्कुला नलिन्यो यत्र क्रीडन्ते प्रमदासुर सेविता आकाश गंगया देव्या वृतां परिखभूतया प्रकारेणाग्निवर्णेनो शाट्टालेनोन्नतेन च। देवताओं की राजधानी अमरावती में बड़े बड़े सुंदर सुंदर नंदन वन आदि उद्यान और उपवन हैं। उन उद्यानों और उपवनों में पक्षियों के जोड़े चहक रहे हैं। मधु लोभी भौरे मतवाले होकर गुनगुनाते हैं। लाल लाल नए नए पत्तों, फलों और पुष्पों से कल्प वृक्षों की शाखाएं लदी रहती हैं। वहां से योगेश्वरों में हंस, सारस, चकवे और बतकों की भीड़ लगी रहती है। उन्हीं देवताओं के द्वारा सम्मानित देवांगनाएं जल क्रीड़ा करती रहती है। ज्योतिर्मय आकाश गंगा ने खाई की भांति अमरावती को चारों ओर से घेर रखा है। उनके चारों ओर बहुत ऊंचा सोने का परकोटा बना हुआ है, जिसमें स्थान स्थान पर बड़ी बड़ी अटारियां बनी हुई हैं। सोने के किवाड़ द्वार द्वार पर लगे हुए हैं और स्फटिक मणि के गोपुर हैं। उसमें अलग अलग बड़े बड़े राजमार्ग हैं। स्वयं विश्वकर्मा ने ही उस पुरी का निर्माण किया है। सभा के स्थान, खेल के चबूतरे और रथ चलने के बड़े बड़े मार्गों से वह शोभायमान है। 10 करोड़ विमान उसमें सर्वदा विद्यमान रहते हैं और मणियों के बड़े बड़े चौराहे एवं हीरों और मूंगे की बेदियां बनी हुई हैं। यत्र नित्यवयोरूपाः श्यामा विरजवाससा भ्राजन्ते रूपवन्नार्यो ह्यर्चिरभिरिव वहनयः। वहाँ की स्त्रियां सर्वदा 16 वर्ष की ही रहती है।
अमरावती की स्त्रियां सर्वदा 16 वर्ष की सी रहती है, उनका यौवन और सौंदर्य स्थिर रहता है। वे निर्मल वस्त्र पहनकर अपने रूप की छटा से इस प्रकार देदीप्यमान होती हैं जैसे अपनी ज्वालाओं से अग्नि। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सुरश्री केश विभ्रष्ट नवसौगंधिक स्रजाम यन्नामोदमुपादाय मार्ग आवाति मारुतः। देवांगनाओं के जूड़े से गिरे हुए नवीन सुगंधित पुष्पों की सुगंध लेकर वहाँ के मार्गों से मंद मंद हवा चलती रहती है। सुनहली खिड़कियों से अगर की सुगंध से युक्त सफ़ेद धुआं निकल कर वहाँ के मार्गों को ढक दिया करता है। उसी मार्ग से देवांगनाएं आती जाती हैं। स्थान स्थान पर मोतियों की झालरों से सजाए हुए चंदोवे तने रहते हैं। सोने की मणिमय पताकाएं फहराती रहती हैं। छज्जों पर अनेक झंडियां लहराती रहती हैं। मोर, कबूतर और भौरे कलगान करते रहते हैं। देवांगनाओं के मधुर संगीत से वहाँ सदा ही मंगल छाया रहता है। मृदंग शंखान कंदुभिस्वने शौताल वीणा मुरजष्टिभेनुभिः नृत्येश वाद्ये रूपदेव गीतकैर मनोरमां स्वप्रभयाजित प्रभाम् यं नो मृजन्त धर्मिष्ठाः खला भूतद्रुहो शठा मानिनः कामिनो लुब्ध्वा एभिर्हीना मृजन्ति तत् तां देवधानीं शौवरूथिनी पतिः बहिः समं तात रुरुधे पृतन्यया आचार्य दत्तं जलजं महास्वनं दद्मो प्रमुञ्चन भयमिन्द्रयोषिताम्। मृदंग, शंख, नगारे, ढोल, वीणा, बंसी, मजीरे और रिष्टियाँ बजती रहती हैं। गंधर्व बाजों के साथ गाया करते हैं। अप्सराएं नाचा करती हैं। इनसे अमरावती इतनी मनोहर जान पड़ती है मानो उसने अपनी छटा की अधिष्ठात्री देवी को भी जीत लिया हो। उस अमरावती में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग, मानी, कामी और लोभी नहीं जा सकते। जो इन दोषों से रहित हैं वे ही वहाँ जाते हैं। असुरों के सेनापति के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से बाहर की और सब ओर से अमरावती को घेर लिया और इंद्र पत्नियों के हृदय में भय का संचार करते हुए उन्होंने शुक्राचार्य के दिए हुए महान शंख को बजाया। उस शंख की ध्वनि सर्वत्र फैल गई। मध्वांतमभिप्रेत्य बलेह परममुद्यमं सर्वदेव गणोपेते गुरु में ततदुवाच हो। इंद्र ने देखा कि बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है, अतः सब देवताओं के साथ वे अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और बोले, भगवान योद्यमो भूयान बलैर्नः परिवैरिणः असह्यामिमं मन्ये केनाचित् तेजसोर्जितः। हे भगवान, मेरे पुराने शत्रु बलि ने इस बार युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हम लोग उनका सामना नहीं कर पाएंगे। पता नहीं किस शक्ति से इनकी इतनी शक्ति बढ़ गई है।
मैं देखता हूँ कि इस समय बलि को कोई भी किसी प्रकार से रोक नहीं सकता। वे प्रलय की आग के समान बढ़ गए हैं और जान पड़ता है मुख से इस विश्व को पी जाएंगे, जीभ से दसों दिशाओं को चाट जाएंगे और नेत्र की ज्वालाओं से दिशाओं को भस्म कर देंगे। आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मेरे शत्रु की इतनी बढ़ती का, जिसे किसी प्रकार भी दबाया न जा सकता है, इसके क्या कारण हैं? इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल, इतना तेज कहाँ से आ गया? इसने इतनी बड़ी तैयारी करके चढ़ाई की है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो क्या देखा हम सबों ने? जिस इंद्र ने बलि को पराजित कर दिया था, वही बलि फिर अपने गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के द्वारा दिए हुए अस्त्र शस्त्रों से इतने प्रतापी हो जाते हैं, इतने बलशाली हो जाते हैं कि इंद्र कांप उठते हैं और वे दौड़े दौड़े अपने गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं कि हे प्रभु, क्या कारण है कि इन में इतनी शक्ति आ गया है, इनका हौसला इतना बुलंद है, इसका क्या कारण है? तो इसका एकमात्र कारण जो मैं जानता हूँ वह क्या है कि गुरु भक्ति बहुत बड़ी चीज होती है। अपने से बड़ों का आदर, अपने से बड़ों का सत्कार, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन। ये हमने देखा कि बलि असुर के राजा हैं, दैत्य के राजा हैं, पर जब आप पढ़ेंगे उस प्रसंग को तो वह बलि जो अपना वचनबद्ध हो गया है, तो वामन को जब बोल दिया कि 3 पग भूमि मैं दूंगा तो दूंगा। शुक्राचार्य बताते हैं कि आत्मरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए झूठ बोलना झूठ नहीं है। बलि तुम वापस हो जाओ, अपने वचन को वापस कर लो। लेकिन बलि कहते हैं मेरा मर जाना, मेरा नष्ट हो जाना मुझे मंजूर है, मेरा वचन झूठा ना हो, नहीं तो मेरे मरने के बाद कल लोग मुझे इस प्रकार से जानेंगे कि बलि झूठा था, वह बोलकर भी 3 पग भूमि नहीं दे पाया। अब देखिए, जब इंद्र के इस प्रकार पूछने पर बृहस्पति जी क्या बोलते हैं? गुरुर्वाचा जानामि मघवं छत्रो रुन्नतेरस्य कारणं शिष्यायोपभृजं तेजो भृगो वीरब्रह्मवादिभिः। इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूँ। हमारे ऋषि मुनि काल दृष्टा, त्रिकाल दृष्टा हुआ करते थे। तो बृहस्पति जी बताते हैं इंद्र को कि इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु बलि की उन्नति का कारण जानता हूं और ब्रह्मवादी भृगुवंशियों ने अपने शिष्य बलि को महान तेज देकर शक्तियों का खजाना बना दिया है। सर्वशक्तिमान भगवान को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा कोई भी और बलि के सामने उस प्रकार नहीं ठहर सकता जैसे काल के सामने कोई भी प्राणी नहीं ठहर सकता है। अतः तुम भी बलि के सामने किसी भी प्रकार से नहीं टिक सकोगे। इसलिए तुम लोग स्वर्ग को छोड़ करके कहीं छिप जाओ।
बहुत मार्मिक प्रसंग है, ध्यान से जरा सुनिएगा और अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कहानी के माध्यम से इसको सुनाइए। अमर चित्र कथा पहले हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, बाल भारती, उसमें छोटी छोटी कहानियां हम लोगों के लिए आया करता था। अब तो बच्चे मोबाइल पर इतने व्यस्त रहते हैं, और खुद मेरे जैसा माँ पिता भी, हम भी मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं, बच्चा क्या कर रहा है। तो बच्चों को ये छोटी छोटी कहानी सुनानी चाहिए। तो क्या अभी हम सबों ने देखा, इंद्र के अपने गुरु बृहस्पति के पास आने पर और यह पूछे जाने पर कि हे प्रभु, क्या कारण है कि बलि के शक्ति में इतनी अधिक बढ़ोतरी हो गई है। तो बृहस्पति जी कहते हैं, एष विप्रबलोर्दर्कः सम्प्रोत्यर्जित विक्रमः तेषामेवापमानेन शानुबंधो विनङ्क्षते। इस समय ब्राह्मणों के तेज से बलि की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई है। जब यह उन्हीं ब्राह्मणों का तिरस्कार करेगा तब अपने परिवार परिकर के साथ नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी देवताओं के समस्त स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञाता थे। उन्होंने जब इस प्रकार देवताओं को सलाह दी तब वे स्वेच्छानुसार रूप धारण करके स्वर्ग छोड़कर चले गए। क्या किया? स्वर्ग को छोड़ करके इंद्र भाग गए, कहीं जाके छुप गए। देवताओं के छिप जाने पर देवस्वथ नलिनेषु बलिर्वैरोचने पुरीं देवाधीनामिष्ठाय वंशं नित्ये जगत्त्रयम्। देवताओं के छिप जाने पर विरोचन नंदन बलि ने अमरावती पुरी पर अपना अधिकार कर लिया, फिर तीनों लोकों को जीत लिया। जब बलि विश्व विजयी हो गए तब शिष्य प्रेमी भृगुवंशियों ने अपने अनुगत शिष्यों से 100 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। उन यज्ञों के प्रभाव से बलि की कीर्ति कौमुदी तीनों लोकों से बाहर भी 10 दिशाओं में फैल गई और वे नक्षत्रों के राजा चंद्रमा के समान शोभायमान हुए। बुभुचे च श्रियंशुर्धां द्विज देवोपलम्भितां कृत्यमिवात्मानं मन्यमानो महात्मना। ब्राह्मण देवताओं के कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का वे बड़ी उदारता से भोग करने लगे और अपने को कृत्य मानने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमः। सर्वेषां मंगलम भवतु। आप सबों की कुशलता के लिए मेरी प्रार्थना रहती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमो नारायणाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार का जप होते रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।